वेलकम बैक अज़ीज़ान गिरामी। हम सूरह शुअरा की आयत 191 तक कर चुके हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। और यकीनन बेशक ये कुरान मजीद आपके रब का, रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ है। नज़ल बिही, अल्लाह ताला ने इसे नाजिल किया, बिही और रूहुल अमीन, रूहुल अमीन जिब्रील इसे लेकर नाजिल हुए हैं। अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन, आपके क़ल्बे अथर के ऊपर जिब्रील इसे लेकर नाजिल हुए हैं ताकि आप डराने वालों में से हों। बिलिसान अरबी मुबीन, ये कुरान मजीद अरबी फ़सीह ज़ुबान में अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। व इन्नहु, और बेशक ये कुरान मजीद लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, पहली किताबों में भी इसका ज़िक्र मौजूद है। अवलम यकुल्लहुम आयतन, क्या इनके पास ये एक निशानी काफ़ी नहीं, अन यअलमहु उलमाउ बनी इसराइल, कि बनी इसराइल के उलमा भी इस कुरान और साहिब कुरान को जानते हैं। वलौ नज़्ज़लनाहु, अगर इस कुरान मजीद को हमने नाजिल किया होता, अला बादिल आजमीन, किसी अजमी पर, फ़क़रअहु अलैहिम, और फिर वो इससे इन पर पढ़ता, मा कानू बिही मुमिनीन, तो वो इस पर ईमान न लाते। अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान मजीद के बारे में है। ये तमाम आयत अल्लाह ताला ने इस कुरान के बारे में बताया कि ये अल्लाह ही की, रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा इनाम है। ये आयात मुबय्यनात, वाज़ेह अहकामात हैं अल्लाह के, जिसे रूहुल अमीन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अथर पर नाजिल होते रहे अल्लाह के हुक्म से। और यही नहीं, बल्कि ये कुरान मजीद बहुत वाज़ेह, बहुत साफ़, बहुत शुस्ता और फ़सीह ज़ुबान में है, जिसे अरबी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इस ज़बान की तारीफ़ की है। और बेशक ये किताब, ये कलाम, ये कुरान, इसका ज़िक्र पिछली इल्हामी किताबों में लिखा हुआ है, आ चुका है। और क्या इनके लिए यही एक निशानी काफ़ी नहीं है कि बनी इसराइल के उलमा भी इस कलाम का इंतज़ार कर रहे थे। वो इस कुरान को जानते हैं और वो ये जानते हैं कि कुरान अरबी ज़ुबान में आएगा। अगर हम इस कुरान को गैर अरबी किसी अजमी पर नाजिल करते तो फिर वो, और अगर वो अजमी रसूल इन पर वो किताब कलाम अरबी में पढ़ता तो ये ईमान न लाते। कुरान मजीद जो है, इसका अपना एक मौजज़ा है कि ये इतनी आसान और फसीह ज़ुबान में है। इसके एक एक लफ्ज़ के कई कई मतलब निकलते हैं, और जब जब इसे पढ़ा जाए, हर बार ये जिस कैफ़ियत में आप होते हैं, जिस मूड में आप होते हैं, उसी तरह की आपकी सवाल का जवाब, आपकी गुत्थी सुलझाने का उसी तरह का मलका हासिल है। अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद को फरमाया इसके बारे में कि ये जो इतना शदीद कुफ्र लिए फिरते हैं कुरैश, ये अहले किताब से जाकर कई बार पहले भी मदद मांग चुके हैं और उनसे पूछ के आए हैं कि वो बताएं, और उनके कहने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार उल्टे सीधे सवालात कर चुके हैं। तो क्यों नहीं ये अभी भी जाकर उनसे पूछते। उनकी किताबों में तो इस कुरान का तज़किरा है, नसारा की किताब इंजील में भी है, यहूद की किताब तौरात में भी है, और वो दोनों दर हकीकत उस नबी का और उस कलाम का इंतज़ार कर रहे थे और दुआ कर रहे थे कि कब वो कलाम, कब वो नबी आएगा जिसकी वजह से हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे, हमारे अपने कलाम को, तौरात को और इंजील को उस नबी के कलाम से ताकत मिलेगी। कज़ालिका सलक ना हो, इस तरह से हमने दाखिल कर दिया है फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन, इनका ये झुटलाना हमने दिलों में जो मुजरिम हैं उनके में दाखिल कर दिया है। ला युमिनूना बिही, क्या दाखिल कर दिया है कि वो इस पे ईमान ही नहीं लाएंगे। हत्ता, जब तक के यरौल अज़ाब अल अलीम, दर्दनाक अज़ाब को अपनी आँखों से न देख लें। फ़यातियहुम, और वो आ जाएगा इन पर अज़ाब, बग़ततन, अचानक, वहुम ला यशऊरून, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। फ़यक़ूलू, तो फिर वो कहेंगे, हल नहनु मुनज़रून, क्या हमें कुछ मोहलत मिल सकती है।
अफ़बिअज़ाबिना यस्तअजिलून, तो क्या वो लोग हमारे अज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अफ़रअयता, भला आप देखें तो सही, इन मत्तअनाहुम सिनीन, कि हमने इन्हें कई बरस फ़ायदा दिया। सुम्मा, फिर जाअहुम, आया इनके पास, मा कानू युअदून, जिससे इन्हें डराया धमकाया जा रहा था। मा अगना अनहुम, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मा कानू युमत्तऊन, उस सामान ऐश का जिससे ये अभी तक ऐश कर रहे थे, मज़े उड़ा रहे थे। वमा अहलकना मिन क़रियतिन, और हमने कभी किसी बस्ती को हलाक नहीं किया, इल्ला लहा मुनज़िरून, इससे पहले कि हम उसमें डराने वाला भेज दें। ज़िक्रा, ये नसीहत है, ये याद दहानी है। वमा कुन्ना ज़ालिमीन, और हम ज़ालिम नहीं हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की तकज़ीब करने वाले और रसूलों की तकज़ीब करने वालों का अंजाम बताया है कि जब ये झुटलाते झुटलाते एक इस लेवल तक आ जाते हैं कि ये अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के रसूल को और ख़ुद अल्लाह ताला को, आखिरत के दिन को, हर एक चीज़ को झुटलाने पे तुल जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला इनके दिलों में डाल देता है कि झुटलाना ही है, मानना ही नहीं है। यानी फिर उनके ऊपर हिदायत के, ईमान के सारे दरवाज़े, सारी राहें ख़ुद अल्लाह ताला ही बंद फरमा देता है। और फिर वो उस वक्त तक, जब तक कि अपनी आँखों से अज़ाब को न देख लें, और वो अज़ाब भी तब आता है जब वो बिल्कुल सोच भी नहीं रहे होते। कभी तो आधी रात को वो गहरी नींद में होते हैं, और कभी इस कदर जिस वक्त मीठी नींद आ रही होती है फजर के वक्त, उस वक्त बिल्कुल जब गाफिल होते हैं, कभी दोपहर में जब बिल्कुल खाना खा के बदमस्त होकर सो रहे होते हैं, उस वक्त इन पर अचानक अज़ाब आ जाता है। उस वक्त ये कहेंगे, जब अपनी आँखों से अज़ाब देख लेंगे तो कहेंगे, आकाश थोड़ी सी मोहलत मिल जाती, आकाश हमें थोड़ा सा अल्लाह ताला वक्त दे देता, तो अब हमने अपनी आँखों से देख लिया है कि हम गलत थे, हमें पता चल गया है कि हम जालिम थे। एक मर्तबे अगर हमें अल्लाह ताला एक और चांस दे दे, दुनिया में भेज दे, तो हम सिर्फ़ अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, इस कुरान को पढ़ेंगे, इसकी इताअत करेंगे, जो इस कुरान में लिखा है वही करेंगे। तब उन्हें अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुम्हें बहुत सालों मोहलत दी, अंबिया आए, बताते रहे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब को लाए, तुम्हें बार बार, तुमने ख़ुद बार बार अज़ाब को दावत दी, क़यामत के बारे में पूछा, बहुत जल्दी मचाई, कहा वो कहाँ है, लाओ वो अज़ाब ला कर दिखा दो, फिर भी तुम्हें वक्त दिया गया, फिर भी तुम्हें तौबा का मौका दिया गया, फिर भी तुम्हें सोच बदलने के लिए वक्त दिया गया। लेकिन अब जो सामान ऐश था, वो ज़िंदगी में जो माल व दौलत थी, वो सब अब कोई कुछ काम नहीं आएगा। और ये अल्लाह ताला का एक वादा है कि उसने कभी किसी कौम पर उस वक्त तक अज़ाब नहीं लाया, और अल्लाह ताला जब तक इख्तियार देते नहीं हैं तब तक सज़ा भी नहीं देते। अल्लाह ताला किसी कौम पर अज़ाब नहीं लाया जब तक कि उस कौम में पहले हिदायत वाला ना भेजा हो। किसी ने अल्लाह का पैगाम दिया और पहुंचा दिया और बता दिया, ये सही है, ये गलत है, ये हक़ है, ये बातिल है, यहाँ अज़ाब आएगा, ये अल्लाह की जज़ा है, ये सज़ा है, ये सब कुछ बता देने के बाद अल्लाह ताला ने फिर तबाही और हलाकत और अज़ाब का फ़ैसला फ़रमाया। वमा तनज़्ज़लत बिही शयातीन, और शयातीन इस कुरान को लेकर नाजिल नहीं हुए। वमा यंबग़ी लहुम, और ना ही उनको ये लायक है। वमा यस्ततिऊन, और ना ही वो इसकी इस्तात रखते हैं। इन्नहुम अनिस्समइ लमाज़ूलून, बल्कि वो शयातीन तो इसके सुनने से भी दूर रखे गए हैं। ये कुरान मजीद का एक और मौजज़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको तो पाक मखलूक के सिवा किसी ने छुआ तक नहीं। और ये मुतहहरून कौन है? फ़रिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए ही ये कलाम पाक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे भेजा है। हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए नाजिल किया है, जो आपके क़ल्ब अतहर पर अल्लाह का पैगाम लाते रहे। इस कलाम की अल्लाह ताला ने ख़ुद हिफाजत का वादा फ़रमाया है। इस कलाम को शयातीन पर, जैसे कि कुफ़ार ने कहा कि अब शैतान इनका क्या पैगाम लाया है इनके लिए, तो ये उसका जवाब है कि ये कलाम शैतान के बस में नहीं है, और ना ही शैतान का ये काम है कि वो अल्लाह का पैगाम लाएगा, और ना ही शैतान इसको सुनने की भी ताकत रखता है। ये तो अल्लाह का कलाम है
जिसे अल्लाह ताला जिब्रील अमीन के ज़रिए नाजिल फरमाते हैं, फ़ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखरा। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के साथ किसी और माबूद को न पुकारिएगा, फ़तकूना मिनल मुअज़्ज़िबीन, वरना आप भी अज़ाब पाने वालों में होंगे। व अंज़िर आशीरतका, और आप डराइए अपने घर वालों को, अल-अक़रबीन, जो आपके करीब हैं, करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह से डराइए। वक़्फ़िज़ जनाहका, अपने बाजू झुकाए रखिए, लिमन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन, उन मोमिनों के ऊपर जो आपकी इत्तिबा करते हैं, यानी मोमिनों के लिए अपने मुशफ़िक़ाना बाजू फैलाए रखिए। फ़इन असौका, फिर अगर वो आपकी नाफरमानी करें, फ़कुल, तो आप फरमा दीजिए, इन्नी बरीउम मिम्मा तामलून, बिलाशुबा जो कुछ तुम कर रहे हो मैं उससे बरी हूँ। व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम, और भरोसा कीजिए उस ज़ात पर जो सबसे ज़्यादा गालिब और रहम वाली है। अल्लज़ी, वो ज़ात, वो रब, यरा कहीना तक़ूम, वो आपको देखता है जब आप अकेले में नमाज में क़याम करते हैं। व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, और आपकी नक़्ल व हरकत को सजदा करने वालों में भी वो देखता है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबे कुफ़ार ने ये एक ऑफ़र भी दी थी कि हम आपके रब पर ईमान ले आते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार हमारे बूतों पर भी ईमान ले आएँ। ऐसा करते हैं कि एक दिन आपका दिन चला लेते हैं, एक दिन अपना दिन चला लेते हैं। उसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया कि इस ख़याल में भी, इस उम्मीद में भी कि किसी तौर ये लोग कलिमा तो पढ़ें, किसी तौर ये लोग अल्लाह की तरफ तो आएँ, इनकी खुशनुदी के लिए भी कभी भी आप अल्लाह के अलावा कभी किसी और को ना पुकारिएगा, और अपने करीबी रिश्तेदारों को दीन की तरफ बुलाइए। अब आप तबलीग अलल ऐलान करना शुरू कर दीजिए, और वो मोमिन जो आपके साथ हैं, आपकी इत्तिबा कर रहे हैं, उनके साथ अपना मुशफ़िक़ाना रवैया बरकरार रखिए, भले वो कितने ही कमज़ोर, कितने ही बेचारे नातवां और ग़ुलाम ही क्यों ना हों, उनके साथ हमेशा अपनी शफ़क़त बरकरार रखिए। और अगर वो आपकी नाफरमानी करें तो आप फरमा दीजिए कि जो कुछ तुम कर रहे हो मैं उससे बरी हूँ। आप अल्लाह पे भरोसा रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन मुसलमानों पर जो आपके साथ ज़्यादा अक्सरियत कमज़ोर लोगों की थी, ग़ुलामों और लौंडियों की थी, या उन लोगों की थी जो गरीब थे, तो उसके लिए और ख़ास तौर से सरदारान मक्का के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हरीस थे, बहुत ख्वाहिश होती थी कि ये किसी तौर इस्लाम की तरफ आ जाएं। तो फरमाया कि इन पर, मुसलमानों पर, मोमिनों पर, वो जितने भी कमज़ोर व नातवा क्यों ना हों, उन पर किसी तौर किसी काफिर को फ़ौक़ियत नहीं दें, बल्कि मोहब्बत के हक़दार, आपकी शफ़क़त और आपकी रहम दिली और आपकी नरमी के हक़दार, आपकी बल्कि सीधे से अपने बाजू इन पर फैलाए रखें, यानी आपकी सरपरस्ती के हक़दार मोमिन हैं जो आपके पीछे चलते हैं। ये लोग जो आपके नाफरमान हैं, इन्हें कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि आप जो अगर आप नाफरमानी करेंगे अल्लाह ताला की, अल्लाह के रसूल की, तो अल्लाह का रसूल आपसे बेजार है, बरी है, और अल्लाह पे भरोसा कीजिए। आपका भरोसा उस गालिब ज़ात पर है, उस ज़बरदस्त रहीम पर है जो आपको देखता है, आप हर वक्त उसकी निगाहों में हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं, व इन्नका बिआयुनिना, आप हमारी आँखों में हैं, जो आपको देख रहा है जब आप उसके सामने क़याम कर रहे होते हैं, जब आप नमाज में अकेले होते हैं, और जब आप अल्लाह ताला के सामने, आपकी नक़्ल व हरकत सब अल्लाह के सामने अयां है। सजदा करने वाले जब आप लोगों के बीच होते हैं तब भी वो उसकी निगाहों में आप हैं, अकेले में भी जब आप उसके सामने सजदा रेज़ होते हैं तब भी वो आपको देख रहा होता है, और वो समी है, वो अलीम है, सुनता है और जानता है। हल उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें बताऊं, अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, शैतान किस पर नाजिल होते हैं, तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़ाकिन असीम, ये जो शैतान हैं हर झूठ घड़ने वाले और गुनहगार पर नाजिल होते हैं। युल्क़ूना, लगाते हैं, युल्क़ूना समा व अक्सरहुम काज़िबून, और ये जो शैतानों की तरफ कान लगाते हैं और इनके अक्सर झूठे हैं। व शुअराउ, और ये जो शायर हैं,
यत्तबिउहुम الغاؤون، इनकी पैरवी गुमराह लोग ही करते हैं। अलम तरा, क्या आपने देखा, अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादिन यहीमून, बिलाशुबा वो ख़याल की हर वादी में भटकते फिरते हैं। व अन्नहुम, और ये कि वो यक़ूलून, कहते हैं, माला यफ़ालून, जो वो करते नहीं हैं, इल्ला लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति, और जिन्होंने अच्छे अमाल किए, व ज़करुल्लाह, और जिन्होंने याद रखा अल्लाह को, ज़िक्र किया अल्लाह का कसीरन, बहुत ज़्यादा, वंतसरू मिन बादि मा ज़ुलिमू, और उन्होंने बदला लिया इसके बाद कि उनके साथ जुल्म किया गया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू, और ज़ालिम लोग जल्द ही जान लेंगे, अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, कि कौन सी जगह पर, खौफनाक जगह पर वो पलटेंगे। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर नाजिल होते हैं? ये जो कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा कि इन पर शैतान आता है, कभी जिन की सूरत में, और कभी आकर इन्हें बता जाता है और ये कह देते हैं घड़ के कि ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए कहा है। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ शैतान किस पर नाजिल होते हैं। शैतान किसी रसूल के ऊपर नाजिल नहीं हो सकता, किसी नबी पर नाजिल नहीं हो सकता। शैतान तो नाजिल होता है हर झूठे पर, हर गुनहगार पर, और फिर ये यहाँ से बात सुनता है, कोई एक चीज़ आसमान से, अर्श से वो सुनता है, जिन्नात और शयातीन, और फिर वो उसमें 100 मिलाकर उन काहिनों और नजूमियों को बताते हैं, और फिर वो उसके साथ 1000 मिलाकर झूठ लोगों को बताते हैं। और शैतान उतरता है शायरों पर, जो गुमराही की बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और फिर वो देखा नहीं कि वो ख़यालों में भटकते फिरते हैं, हकीकत से बहुत दूर होते हैं, और ऐसी बातें करते हैं जिस पर ख़ुद अमल भी नहीं करते। शैतान अल्लाह के चुनीदा बंदों पर नाजिल नहीं हुआ करता। वो लोग जो ईमान लाए, आमाल सालिहा किए, और अल्लाह को याद किया, अल्लाह का ज़िक्र करते रहे, और उन्होंने तब जाके बदला लिया जब उनके साथ जुल्म किया गया, तो अल्लाह ताला उनके साथ है, और ज़ालिम लोग जल्द जान लेंगे। ज़ालिमों को पता चल जाएगा जब वो लौट के जाएंगे कि अब वो कहाँ जाके रुके हैं। उनकी पलटने की जगह जहन्नुम है, और वो बहुत ख़तरनाक जगह है। जब वो जहाँ जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने उनका क्या ठिकाना रखा है। शुअरा के लिए कहा कि वो हकीकत से बहुत दूर हैं, भटके हुए होते हैं। तो शैतान इनकी शायरी में होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सर शुअरा गुमराह होते हैं, और जो हक़ की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, सिवाय उनके बाकी सब शायरी अक्सर गलत होती है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया कि शयातीन किस किस पर नाजिल होते हैं? झूठे पर, गुनहगार पर, उस शायर पर जो ऐसी ऐसी बातें करता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो हक़ सच की बात नहीं करता, ईमान वाला नहीं होता, उस शायर पर, और हर उस बंदे पर जो काफिर है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कह रहा है, और ये कह रहा है कि ये कलाम जो है ये शैतान की तरफ से है, तो उस पर शैतान खुद नाजिल हुआ है। और जब ज़ालिम ये देख लेंगे कि उनको ठिकाना क्या मिला है, वो कहाँ जाके पलटेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा वो किस खौफनाक जगह पे आए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ान गिरामी, सूरह शुअरा मुकम्मल हुई।